हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। आशा है आप अच्छे ही होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे, जो रूस यूक्रेन इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। हम किसी और परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में तो बातें हो ही रही, हमारे काम की नहीं है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा क्या प्रभाव पड़ने वाला है। एक प्रकार से हम कहेंगे तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम अपने देश के बारे में जानेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में हम लोग अगर पहला सबसे बड़ा पॉइंट देखें तो पेट्रोलियम के दाम, जो डीजल और पेट्रोल के दाम में होगी बढ़ोतरी, तेज़ी के साथ उसकी बढ़ोतरी होगी। भले सरकार अभी कंट्रोल कर रही है ड्यू टू इलेक्शन, आप कह सकते हैं इलेक्शन का कारण है कि इलेक्शन है 5 राज्यों में, इसलिए सरकार अपना जो बफर स्टॉक बना के रखी है 3-4 स्ट्रेटजिक लोकेशन पर। भारत में कुछ ऐसी लोकेशन है स्ट्रेटजिक जहाँ पे 3 लाख 7 लाख मिलियन टन, या कह सकते हैं जो भी उसका, हाँ ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही लोग मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में आप बोल सकते हैं कि लोग बफर स्टॉक बना के इंडिया ने रखा हुआ। खासकर जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दे रही सरकार। तो 3 से 4 जगह ऐसे हैं पूरी कंट्री में जहाँ पे हम लोग स्ट्रेटजिक कभी भी आवश्यकता पड़ने के लिए इमरजेंसी में बफर स्टॉक रखे हैं पेट्रोल डीजल का। तो हम अभी सरकार बफर स्टॉक से जो भी कमी हो रही है उसकी आपूर्ति कर रही है पेट्रोल डीजल हम, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं कर पाएगी। और आपको मैं बता दूं, आप 10 मार्च के बाद आप इस चीज़ को आप देखेंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम तेज़ी से बढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा प्रभाव होगा। और अगर इसके दाम बढ़ते हैं तो कोई भी घरेलू चीज़ यही आवश्यकता हो, कोई भी सामान होगा जो भी एक प्रदेश दूसरे प्रदेश में आवागमन जिसका भी हो रहा है, लोकल मार्केट नहीं है, सारे के सारे तक के दाम, महंगाई बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाएगी। दूसरा बात करें, और दूसरा क्या होगा कि विश्व में जो इतने ही पेट्रोल या डीजल के पेट्रोलियम की आपूर्ति होती है उसमें का 8% हिस्सा रसिया का है। ये बहुत बड़ा पार्ट होता है 8%। तो 8% हिस्सेदारी ये रसिया की है पेट्रोल डीजल के जो भी व्यापार हो रहा है। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट बात करेंगे, प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ोतरी हो जाएगी। पूरे विश्व की 8 से 10% प्राकृतिक गैस रसिया से निकलती है। तो इसके दाम में भी बढ़ोतरी आपको देखने को बहुत जल्द मिलेगी। उसके बाद जो कुकिंग ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल, जो खाद्य तेल होते हैं, इसका निर्यात हम लोग, इसका करीब 70% निर्यात हम लोग, हम लोग इसका 70% से अधिक आयात यूक्रेन से करते हैं। इससे क्या होगा कि इसके दाम बढ़ जाएंगे, इसकी शॉर्टेज होगी, आने वाले दिनों में इसकी महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। लोहा, स्टील, प्लास्टिक, इसका भी हम लोग कई निर्मित इन लोगों से, जैसे भी जो भी इनका रॉ मटेरियल आता है बाहर से, इसका हम लोग अच्छा से निर्माण करके इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इसके दाम में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिकल्स बहुत सारा हम लोग मंगाते हैं रसिया से, तो इसके भी दाम बढ़ेंगे। उसके बाद दवा, मैकेनिकल अप्लायंस, ये सब यूक्रेन से भी आते हैं और रसिया से भी, इनके भी दाम तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। मेडिकल की पढ़ाई के लिए आपने हाहाकार मचा हुआ, करीब हमारे यहाँ के 18,000 ऐसे छात्र हैं जो कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई सस्ते दामों पे करने के लिए जाते हैं। क्योंकि इंडिया में मेडिकल की पढ़ाई के लिए आप मान के लिए 70 से 75 लाख रुपए मिनिमम लगते हैं, जो कि यूक्रेन में आप 25 लाख रुपए में करके चले आते हैं। तो वहाँ का एवरेज है मान लीजिए 20 से 25 लाख, 30 लाख, अच्छे से अच्छे कॉलेज में आप करके चले आ सकते हैं। सस्ती मेडिकल पढ़ाई यूक्रेन में है, इसलिए यहाँ के विद्यार्थी जाते हैं पढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं मेडिकल की पढ़ाई भी महंगी हो जाएगी, और इससे जब यूक्रेन प्रभावित होगा तो इससे वहाँ के जो यहाँ छात्र पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई भी काफ़ी हद तक प्रभावित होगी। ये इससे भी एक, और यहाँ के जो वहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनको महंगी कीमत अब चुकानी पड़ेगी, क्योंकि इस वहाँ की भी अर्थव्यवस्था डमाडोल हो जाएगी। रुपए की कीमतों में गिरावट आप देखे ही होंगे, शेयर बाजार एकदम लुढ़क गया था। शेयर मार्केट पूरी तरीके से अनबैलेंस हो गई है, और रुपए की कीमतों में गिरावट आपको देखने को मिलेगा, बहुत तेज़ी के साथ गिरावट होगी। इससे भी हमको डॉलर के मुकाबले ज़्यादा रुपए देना पड़ेगा, तो महंगाई बढ़ेगी। मुद्रास्फीति की आपको एक बहुत बड़ी बात बताएं तो मुद्रास्फीति बहुत हाई होने वाली है, बहुत ऊंची वृद्धि उसमें हो जाएगी। और आपको दूसरा एक और बहुत बड़ा इम्पैक्ट बताएं तो जो भी डेवलपमेंट है उसका
ग्रोथ जो है पूरे विश्व में बहुत धीमा हो जाएगा। आर्थिक विकास का जो भी ग्रोथ होना है, जो भी वृद्धि होनी है, अब फिर से एक बार बहुत स्लो हो जाएगी। तो आपको बताते हैं, समझ लीजिए पूरा विश्व और पूरा हमारा कंट्री खुद उसमें शामिल है, दो बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक से निदान की तरफ बढ़ रहे थे कोविड-19, तो एक रसिया ने ये दे दिया है। बहुत बड़ी ये समस्या है। फिलहाल क्या कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखेंगे। किसी भी स्टेट की मुख्य परीक्षा में ये पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को, आगामी जो भी होने वाली हैं 1 से 2 साल में। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन्हीं के आधार पे हम अपने क्वेश्चन को पूरा फ्रेम कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, काम का लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।